ध्यान देना हुआ। एक, पोलैंड में लोकतंत्र के लिए संघर्ष। पोलैंड में लोकतंत्र के लिए क्या हुआ? संघर्ष। समझना, ठीक ना। पोलैंड में साम्यवादी दल का शासन चलता था। साम्यवादी कौन दल हुआ? साम्यवादी दल का शासन चलता था। उस दल के नेता ने 14 अगस्त 1980 को है ना लेनिन जहाज कारखाना में काम करने वाले महिला के साथ गलत करने का प्रयास करता है। गलत करने का क्या करता है? प्रयास करता है। तो उस कारखाना में काम करने वाले महिला और पुरुष ने आंदोलन करने लगता है। क्या करने लगता है? आंदोलन करने लगता है, जिसके कारण जो है आंदोलन में जो है ना सपोर्ट कर रहे थे एक नेता। नेता का नाम क्या हुआ? लोक बालेसा माने सहयोग कर रहे थे महिला और पुरुष माने मजदूर के तरफ जो है हमने लोक बालेसा क्या कर रहा था? सपोर्ट कर रहा था, है ना। तो ध्यान से एक बार क्या बोले? पोलैंड में साम्यवादी दल का शासन चलता था। उस दल के नेता 14 अगस्त 1980 को है ना लेनिन जहाज कारखाना में काम करने वाले है ना महिला के साथ गलत करने का प्रयास करता है। तो कारखाना के महिला और पुरुष ने मिलकर आंदोलन करने लगता है ना। उस आंदोलन में है ना उस आंदोलन के नेता थे हुआ कौन है? हुआ लोक बालेसा। कौन बालेसा हुआ? लोक बालेसा था। इस प्रकार से जो है पोलैंड में लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हो जाता है ना। ध्यान रखना। एक जानेंगे लोकतंत्र की देखो क्या विशेषता है। वो लोकतंत्र की विशेषता तो समझना। लोकतंत्र में जो है जनता अपनी मर्जी से सरकार को चुनती है। लोकतंत्र में यह विशेषता होती है हुआ कि जनता जो है अपनी मर्जी से सरकार को क्या करती है? चुनती है ना। लोकतंत्र में यह विशेषता होता है। लोकतंत्र की यह विशेषता होती है हुआ कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही देश पर शासन करता है ना। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही देश पर क्या करता है? शासन। तो लोकतंत्र का विशेषता है हुआ लोकतंत्र में लोगों को स्वतंत्रता होती है। लोकतंत्र में लोगों को क्या होता है? स्वतंत्रता। बोले तो आजादी होता है, पूरा आजादी, पूर्ण रूपेण आजादी होता है। चौथा, लोकतंत्र में है ना लोगों को संगठन बनाने की आजादी होता है। संगठन बनाने की क्या होता है? आजादी होता है। पांचवा पॉइंट, लोकतंत्र में लोगों को विरोध करने की आजादी होता है। विरोध करने, बोलने के लिए, अगर गलत कर रहा है सरकार तो उसे जो है विरोध कर सकता है, आंदोलन कर सकता है कि नहीं, है ना। तो आंदोलन करने की आजादी होता है वो लोकतंत्र में। एक जानेंगे उपनिवेश। कौन हुआ? उपनिवेशवाद। कौन बात हुआ? उपनिवेशवाद। तो समझना, किसी शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश पर कब्जा करके उसके संसाधनों को अपने लिए प्रयोग करता, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे ध्यान देना, जैसे इंग्लैंड जो है बहुत शक्तिशाली देश है हुआ। शक्तिशाली देश है। और भारत जो है हुआ कमजोर देश है। कौन देश है हुआ? कमजोर देश है। ध्यान देना। तो किसी शक्तिशाली देश है ना, किसी शक्तिशाली देश द्वारा एक कमजोर देश कौन है? मान लो भारत। तो भारत जो कमजोर देश है, शक्तिशाली देश है। किसी शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है। माने इंग्लैंड जो होता है शक्तिशाली होता है, जो भारत पर क्या कर लेता है? भारत कमजोर होता है, इसलिए भारत पर कब्जा कर लेता है। अब भारत में जितना भी था है ना अच्छे पदार्थ, चाहे सोने वगैरह, सब क्या कर लिया? वो लूट लिया। सब उस क्या कर लिया? खजाना को लूट लिया। तो क्या बोले? उसी कहते हैं वो उपनिवेश। क्या कहते हैं? उपनिवेश। माने किसी शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है और उसके संसाधन मतलब जो भी चीज जो है प्रयोग करते हैं ना, भूमि पर जितने भी चीज पाए जाते हैं, सजीव और निर्जीव चीजें, सब क्या है हुआ? संसाधन। क्या है हुआ? भूमि में दो ही चीजें पाया जाता है, एक सजीव हो सकता है, तो एक क्या है? निर्जीव हो सकता है। वो दोनों क्या होता है हुआ? जो मनुष्य के दैनिक जीवन में प्रयोग होता है, तो उससे क्या कहते हैं हुआ? संसाधन। तो हुआ इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड शक्तिशाली देश है हुआ, वो भारत जो कमजोर देश है, इस पर कब्जा कर लेता है, इसके संसाधन को अपने लिए प्रयोग करता है, तो उससे क्या कहते हैं? उपनिवेश। एक बार रिपीट करते हैं, किसी शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश पर कब्जा करके उसके संसाधनों को अपने लिए क्या करता है? प्रयोग करता है, तो उससे क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं।